चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्लास को स्टार्ट करें हम सब। सर साउंड गूंज रहा है, मतलब साउंड इको पहुंच रहा है। रिजवाना परवीन, यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप फिर से ज्वाइन करेंगे एक बार। यदि आपको दिक्कत हो रही है क्लास में तो फिर से ज्वाइन करेंगे, शायद आपका साउंड ठीक हो जाए। क्या सभी स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है? सभी स्टूडेंट्स को डबल साउंड जा रही है? और 2-3 स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे क्या साउंड डबल जा रही है आपके पास? चलिए, रिजवाना परवीन, आपका पर्सनली दिक्कत हो सकता है। आप एक काम करेंगे, यदि आपके पास ईयरफोन होगा तो ईयरफोन का आप इस्तेमाल करेंगे। यदि ईयरफोन है आपके पास तो ईयरफोन या बड्स का इस्तेमाल करेंगे, उससे शायद हो सकता है कि साउंड ठीक आए। यदि वो भी नहीं हो रहा है, यदि आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें तो ईयरफोन खोल के देखें एक बार, ठीक है? फिर उसके बाद साउंड आपको क्लियर जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 2 है, आप सबको पता है। डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट 2 का टॉपिक है और ये टॉपिक आपका लगभग 4-5 टॉपिक में आता होगा शायद, ठीक है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट 2 है और यूनिट 2 में हम सब पढ़ रहे हैं क्या है, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम सब समझ चुके हैं कि डिजिटल कंज्यूमर्स क्या होता है, डिजिटल सेलर्स और बायर्स क्या होता है, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, बिज़नेस खोलने की स्ट्रेटजी कैसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग करने की रणनीति क्या होती है। ये 4-5 टॉपिक को हम लोग समझे हैं यूनिट 2 में, ठीक है? और यूनिट 2 में आपका टॉपिक आ रहा है POEM। क्या आ रहा है? POEM। आप लोग देख रहे हैं POEM। यदि इस चार्ट को, इस डायग्राम को पूरी ध्यान से आप लोग देखेंगे, पूरी अटेंशंस और पूरी फोकस के साथ समझेंगे, तो जितने भी आपको डाउट है पिछले क्लास की, वो पिछले क्लास की डाउट आपका ख़त्म हो सकता है, ठीक है? देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो POEM दिख रहा है, POEM फ्रेमवर्क, ये पोएम नहीं है। पोएम यानी कविता की बात नहीं कह रहा है यहाँ पे। POEM जो है, यहाँ पे कविता का बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है आपका डिजिटल मार्केटिंग की पोएम की बात। कौन सी मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग पोएम की बात हो रही है। आखिर POEM होता क्या है ना? POEM का काम क्या है, यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि POEM, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है, P से होता है पेड मीडिया। P से क्या होता है? पेड मीडिया। O से होता है ऑन मीडिया और E से होता है अर्न मीडिया। पेड मीडिया, ऑन मीडिया और अर्न मीडिया। जो M है ना, ये M सबके साथ अटैच है। P के साथ भी अटैच है, O के साथ भी अटैच है और E के साथ भी अटैच है। P हो गया पेड मीडिया, O हो गया ऑन मीडिया और E हो गया अर्न मीडिया। समझ में आ गया कि POEM का फुल फॉर्म क्या होता है? पेड मीडिया, ऑन मीडिया, अर्न मीडिया। ये क्लियर हो चुका है कि सर POEM जो है पोएम, ये जो है कहीं कविता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कविता की बात हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो फ्रेमवर्क है वो है आपका पेड मीडिया, ऑन मीडिया और अर्न मीडिया। P मतलब पेड मीडिया, O मतलब ऑन मीडिया और E मतलब अर्न मीडिया। क्लियर? अब ये समझना है कि आखिर इसका काम क्या है। POEM फ्रेमवर्क जो है, इसका काम क्या है बेसिकली। आखिर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर उसका काम क्या है, ठीक है? तो उसी तरह से हम लोग POEM जो है, इसका काम क्या है इसको समझते हैं पहले।
ये आपको सामने दिख रही है, ये जो सामने दिख रहा है क्या है ये समझना है कि कंपनियां कैसे पेड ऑन मीडिया और अर्न मीडिया का उपयोग करके अपना ब्रांड बनाती है। आप समझ में आ गया। POEM एक फ्रेमवर्क है और इसका इस्तेमाल करके हम सब अपने कंपनी का ब्रांड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्रांड। हम अपने कंपनी को ब्रांड बना सकते हैं POEM का प्रयोग करके, क्योंकि हम सब सीख चुके हैं कि हमको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो किस टॉपिक पे करना है, सभी को पता है। जिस तरह से जब हम लोग का सैटरडे या फ्राइडे का क्लास था, उसमें सीमा, रिजवाना परवीन और आशा, मनोज, राहुल, निखिल और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने अपने अपना टॉपिक दिया। कौन सा टॉपिक दिया? उन्होंने बताया कि सर मुझे इस टॉपिक पे अपना डिजिटल मार्केटिंग खोलना है नहीं खोलना है, इट डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने अपना एक सपना संजोया, अपना एक डिज़ायर बनाया कि सर मैं इस कंपनी को लेकर आगे बढ़ सकता हूँ, इस टॉपिक को मैं डिजिटलाइज कर सकता हूँ। तो कौन सी टॉपिक? कोई स्टूडेंट बोला कि सर मुझे केक का डिजिटल मार्केटिंग खोलना है। किसका खोलना है? केक का। चलो ठीक है, ये केक का डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट बोल रहा था कि सर मैं स्टूडेंट बुक स्टोर ऑनलाइन खोलूँगा, मतलब जो बुक्स का सेल होगा वो ऑनलाइन से करना चाहेगा, यानी बुक्स का वो बिज़नेस करेगा। और कोई स्टूडेंट्स बोल रहा था सर ज्वेलरी का खोलूँगा, कोई स्टूडेंट बोल रहा था सर मैं मिठाई का खोलूँगा, ठीक है। तो इससे बहुत सारे अपने अपने टॉपिक पे सभी स्टूडेंट जो है एक अटल रहे और उन्होंने बोला सर मैं इस चीज़ पे अपना एक तरह से बिज़नेस खोल सकता हूँ, वो भी ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड। यानी जिस तरह से हम लोग मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हैं, कपड़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से हमारे घर तक पहुंचता है, उसी तरह से वो स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम ऐसे अपना मार्केटिंग खोलेंगे, अपना मार्केट बनाएंगे कि हम कोई भी ऑर्डर करके हमारे सामान को मंगवाए। जिस तरह से हमारे, यदि हम अपने केक को यदि हम अपने सेल कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो वो केक कोई भी कस्टमर मंगवा सकता है, यानी उसके साथ एक तरह से बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं सभी स्टूडेंट ने अपना टॉपिक बताया, अपना अपना एक टॉपिक दिया है, केक का दिया है, ज्वेलरी का दिया है, बुक्स का दिया हुआ है, ठीक है, और किसी ने मिठाई का दिया हुआ है। अच्छी बात है। अब सभी ने अपना टॉपिक तो समझ लिया, लेकिन उस टॉपिक को, उस बिज़नेस को सक्सेस करना है, ब्रांड बनाना है, तो आप क्या करेंगे? सपोज दैट यदि केक का दुकान जो है आपके पास, ऑनलाइन दुकान है, केक का शॉप है, केक के शॉप को आपको ब्रांड बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? ब्रांड। तो यदि आपको केक की दुकान को यदि ब्रांड बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? तो केक की दुकान को ब्रांड बनाने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, एक ही इक्विपमेंट है, वो है आपका POEM। क्या है? POEM। यदि ऑनलाइन में अपने नाम को, अपने कंपनी को, अपने टॉपिक को यदि ब्रांड बनाना है तो आपको POEM फ्रेमवर्क पर काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? POEM फ्रेमवर्क पर काम करना होगा। यदि आप इस पे काम करते हैं तो आप अपने कंपनी को ब्रांड बना सकते हैं। आज यदि आईफोन है, आईफोन एक ब्रांड है। यदि आज सैमसंग एक ब्रांड है, तो क्यों ब्रांड है? तो वो ब्रांड इसलिए है कि उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग खोला और पूरी स्ट्रेटजी के साथ वो काम किया और पूरा POEM का प्रयोग किया है। यानी जो आप POEM देखते हैं ना, इसके थ्रू से ही आज आईफोन, सैमसंग, रेडमी, वीवो, जितने भी आपका कंपनीज है, वो ब्रांड इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो POEM फ्रेमवर्क पर काम किया है। तो जो POEM है, इसको हम लोग समझेंगे, आखिर इसको किस तरह से समझा जा सकता है ना, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और किस तरह से अपने कंपनी को ब्रांड बनाया जा सकता है। आप अपने नाम पे ब्रांड बना सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने नाम पे सोच लीजिए, अपने नाम पे कि मेरा नाम ये है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग खोलना चाहता हूँ और मेरा कोई सामान या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस वहाँ पे सेल होगा, है ना। यदि किसी का नाम है, मान लेते हैं कि राहुल, या मान लेते हैं किसी का नाम है आशा, ठीक है। तो आप सपोज डेट
आप अपने नाम को लेकर क्या कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं। कैसे? यदि आप खोल दिए राहुल केक मेकर, राहुल केक मेकर ऑफलाइन शॉप खोल दिए और वही ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन ला दिए। ऑनलाइन ला दिए मतलब क्या? ऑनलाइन ला दिए मतलब ऑनलाइन से आपका खरीद बिक्री स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी कस्टमर है आपके ऑनलाइन से केक को खरीदेगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि यदि आप ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दिए तो आप राहुल केक मेकर कंपनी जो है आपका, ये राहुल का जो टैग लगा हुआ है राहुल केक मेकर, आपको इस नाम को ब्रांड बनाना है। राहुल केक मेकर आपको ब्रांड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप? जिस तरह से आईफोन जो है एक तरह से अपना ब्रांड बनाया है ना, उसी तरह से राहुल केक मेकर जो है, ये नाम जो है, ये टैग जो है राहुल केक मेकर, इसको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड कैसे बनाएंगे? अब ब्रांड तभी बनेगा जब आपको कोई पसंद करेगा, ब्रांड तभी बनेगा जब आपको कस्टमर लाइक करेगा, ब्रांड तभी बनेगा जब कस्टमर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहेगा। जितने भी कस्टमर आपके पास आएंगे वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे, है ना, रिव्यू अच्छा होंगी, तभी आपका वो नाम ब्रांड बनेगा। तो यही सीखने वाले हैं कि हम किसी भी नाम को, किसी भी कंपनी को, अपने कंपनी को ब्रांड कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। चलिए समझते हैं एक एक करके। एक क्लियर हो गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि हम अपने प्लेटफॉर्म को ब्रांड बनाने के लिए POEM का प्रयोग करेंगे। अपने कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए POEM, पेड मीडिया, ऑन मीडिया, अर्न मीडिया का प्रयोग करके हम सब इजीली अपने कंपनी को ब्रांड बना सकते हैं। देखिए सभी लोग नोटिस करेंगे, सबसे पहले आता है पेड मीडिया। सबसे पहले क्या आता है? पेड मीडिया। आखिर पेड मीडिया क्या होता है? तो पेड मीडिया यानी पेड मतलब होता है पैसा पेमेंट करना। क्या करना? जब पैसा आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेड। क्या बोलते हैं? पेड। ऑनलाइन आप लोग यूज़ करते होंगे फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, UPI। तो आप देखते होंगे यदि किसी को ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे लिखाता होगा पेड। यदि किसी को आप 2000 रुपया सेंड कर रहे हैं, 2000 यदि सेंड कर रहे हैं तो हम लिखा जाएगा 2000 इज़ पेड, मतलब 2000 रुपया पेड हो चुका है, 2000 अपने भुगतान कर दिए हैं, उसको बोलते हैं पेड। समझ में आ गया? अब पेड का प्रयोग कहाँ होगा, अब इसको समझना है। मान लेते हैं राहुल केक मेकर को ही हम लोग एक टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को समझने में ईजी हो। मान लेते हैं राहुल, ठीक है, ठीक है, राहुल केक मेकर एक तरह से वो अपना शॉप खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? शॉप। वो ऑफलाइन खुला है, वो ऑफलाइन अपना एक तरह से शॉप खुला हुआ है, ठीक है, केक मेकर का। अब क्या करेगा? उसके दिमाग में आ रहा है कि हम अपने कंपनी को ऑनलाइन लेके आएँ। तो ऑनलाइन लेके आएगा तो उससे पहले तो उसको प्लेटफॉर्म रेडी करना होगा। कौन सा प्लेटफॉर्म रेडी करना होगा? सबसे पहले वो अपना वेबसाइट बनाएगा, है ना, अपना व्हाट्सअप चैनल बनाएगा, यूट्यूब चैनल बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, यानी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, माइंत्रा, मेसू, वहाँ पे अपना एक आईडी बनाएगा, आईडी खरीदेगा, उसके बाद वहाँ पे सामान को बेच सकता है। ठीक, ये सारी चीज़ें कर लिया है, लेकिन जब तक कस्टमर आपको जानेगा नहीं तो फिर आपका जो भी कराया, जितने भी आपने काम किया है, वो काम आपका धरा का धरा रह जाएगा। यदि आपको कस्टमर नहीं जानता है, आपकी कंपनी को नहीं जानता है, तो आपके कंपनी के पास कोई आएगा, आपके सामान को खरीदेगा, परचेस करेगा? नेवर, कभी नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, आपका पूरा तरह से रेडी हो गया है, आपने केक बना लिया है, केक को ऑनलाइन पूरी तरह से आपने लगा दिया है कि हाँ मैं यहाँ पे केक बेच रहा हूँ राहुल केक मेकर के नाम से। लेकिन आपको पूरे पब्लिक को जानना होगा, पब्लिक को बताना होगा, है ना, आपको पब्लिक को बताना होगा कि मेरा ऑनलाइन शॉप खुल चुका है केक मेकर का, केक का। तो इसके लिए आपको बताने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा? एडवर्टाइज़ करना होगा, एडवर्टीज़मेंट।
एडवर्टीजमेंट मतलब होता है प्रचार करना। आप अपने कंपनी का, अपने केक का, अपने कंपनी का, अपने नाम का, अपने टैग का प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, है ना, पेड पार्टनरशिप करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। और ये 3 चीज़ें कहाँ से होंगी, आपको तो प्रचार करना होगा, है ना। ये तो ऑनलाइन है। ऑफलाइन अब क्या करेंगे बेसिकली, ऑफलाइन अब बेसिकली क्या करेंगे, एक तरह से पोस्टर डिजाइन करेंगे, पोस्टर में लिख देंगे राहुल केक मेकर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टी एंड वेराइटी केक इस अवेलेबल। अब इस तरह से लिख देंगे पोस्टर में, केक का फोटोज़ लगा देंगे, बस उस तरह से पोस्टर कहीं भी छिपा देंगे यानी आप कहीं भी आप चिपका सकते हैं, उसको चिपका देंगे। बस कोई देखेगा, कोई कस्टमर देखेगा कि हाँ राहुल केक मेकर के नाम से ऑफलाइन शॉप खुला हुआ है, वहाँ पे इस प्रकार की वैरायटी का, इस टेस्टी का, इस प्रकार के वेरियस टाइप का, वेरियस फ्लेवर का केक उपलब्ध है। ये तो आपको पढ़ लेगा, लेकिन ऑनलाइन तो भी करना होगा ना, ऑनलाइन भी प्रचार तो करना होगा, क्योंकि आपका मकसद है डिजिटल मार्केटिंग करने का। तो प्रचार करने के लिए सबसे पहले आप गूगल को टच करेंगे, किसको, गूगल को, ताकि कोई भी यूजर्स यदि गूगल को खोलता है, गूगल को ओपन करता है, तो गूगल को ओपन करने से पहले आपका एक पोस्टर दिखे। गूगल में खोलने से पहले आपका एक पोस्टर दिखे, गूगल आपका कंपनी का, आपके नाम का प्रचार करे। तो गूगल तो फ्री में नहीं कर देगा आपका प्रचार। गूगल को यदि अपने कंपनी का, अपने राहुल केक मेकर का जो टैग है या पोस्टर है, यदि आप प्रचार करवाना चाहते हैं, तो ये तो आपका नहीं करेगा फ्री में, है ना। ऐड तो नहीं दिखाएगा किसी को। ऐड तभी दिखाएगा जब उसको आप क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो पैसा देने के लिए वहाँ पे एक सिस्टम लागू हो जाता है, पीपीसी। पीपीसी पढ़े हैं आप लोग, सब लोग, पे पर क्लिक, याद है, पीपीसी, पे पर क्लिक। तो गूगल पे पीपीसी काम करने लगता है। आप गूगल को बोल देंगे, गूगल से बात करना होता है, कस्टमर केयर वाला हेल्पलाइन नंबर होता है। अब वहाँ से बात करेंगे कि मेरा इस कंपनी का नाम है, मेरा सामान ऐसा ऐसा उपलब्ध है, आप मेरा कंपनी को प्रचार कीजिए, हमारे कंपनी को एडवर्टाइज़ कीजिए। तो आपके कंपनी को एडवर्टाइज़ करेगा वो, लेकिन जितना भी कस्टमर आएगा, जितना कस्टमर देखेगा आपके पोस्टर को, उतना आपको गूगल को पे करना होगा, यानी पैसा भुगतान करना होगा। समझ में आ गया। एक तरह से आपको क्या करेगा, वो पैसा भुगतान करना होता है। एक स्पॉन्सर पोस्ट होता है। स्पॉन्सर पोस्ट यानी आप स्पॉन्सर करवाएंगे। स्पॉन्सर यानी कोई भी आपका कोई बड़े कंपनी को दे देंगे। बड़े कंपनी यानी जिस तरह से अब बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, कौन कौन से बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप यूट्यूबर सब देख लेंगे। जिस तरह से झारखंड के सबसे फेमस जो है आपका मनोज दे है, ठीक है। और कौन कौन है झारखंड में, एक ट्रक ड्राइवर जो है एक तरह से वो झारखंड के हैं। धोनी जो है, धोनी का भी है। तो प्रियंका चोपड़ा है। तो ये झारखंड के 2-3 ऐसे हैं। यदि आप इनको स्पॉन्सर करते हैं अपने कंपनी को लेकर, बोलेंगे कि मेरी जो कंपनी है राहुल केक मेकर, आपको इसका प्रचार करना है, एक तरह से एडवर्टाइज़ करना है, तो आपके कंपनी को, आपके टैग को, आपके नाम को प्रचार करेगा। लेकिन फ्री में तो प्रचार करेगा नहीं। अब धोनी को बोलेंगे आप केक मेकर का प्रचार करने के लिए, केक का प्रचार करने, तो क्या वो करेगा, नहीं। तो उसके लिए तो आपको देना होगा कुछ। तो वो कम से कम, तो यदि वो स्पॉन्सर कर रहा है, आपके केक का प्रचार करेगा, तो वो कम से कम 10 से 15 लाख से 20 लाख 50 लाख भी ले सकता है, सिर्फ एक प्रचार का। 30 सेकंड का वीडियो बनेगा, 30 सेकंड का वीडियो वो वायरल हो जाएगा। समझ में आया। पेड प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप के साथ आप पेड कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल बेसिकली हम लोग को नॉर्मली समझ में आया, पेड मीडिया मतलब होता है कि पैसा दे करके अपने कंपनी का प्रचार करवाना। और जब आपके कंपनी का प्रचार करवाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर आपके कंपनी को देखेगा। जब कंपनी को देखेगा तो लाइक करेगा तो खुद ब खुद आपके पास वो आएगा, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आएगा, है ना। आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन से आपके केक को मंगवाएगा, ऑर्डर करेगा। समझ में आ गया पेड मीडिया मतलब। अब आता है ऑन मीडिया। क्या है, ऑन मीडिया। आखिर ऑन मीडिया क्या होता है, आखिर ऑन मतलब क्या होता है, अपना। ऑन मीडिया मतलब क्या होता है, अपना। मान लेते हैं राहुल केक मेकर जो है, वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल चुका है, अपना वेबसाइट बनाया है, डिजिटल केक मेकर, राहुल डिजिटल केक मेकर, है ना। तो क्या करेगा वो अपने वेबसाइट का इस्तेमाल करके वह प्रचार करेगा।
क्या करेगा, प्रचार करेगा, क्योंकि उसका वेबसाइट जो है, उसका जितना वेबसाइट है, उसके मोबाइल फ़ोन जितनी है, लैपटॉप जितनी है, वो एक तरह से इसका तो यूज़ करेगा ही ना। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क, इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा ही, तो उसका खुद का एक वेबसाइट होगा। जब तक वो वेबसाइट नहीं बनाते हैं तब तक आपका कोई डिजिटल मार्केटर काम करने वाला नहीं है। तो वो वेबसाइट बनाने में आपको कम से कम 20 से 25-30 रुपये लग सकता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग खोल रहे हैं आप। तो वेबसाइट बनाना होगा। वेबसाइट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, ब्लॉग। आप खुद का ब्लॉग क्रिएट करेंगे, अपने फ़ोन से ब्लॉग क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, बोलेंगे भाइयों एवं बहनों, मेरे पास केक उपलब्ध है, वैरायटी एंड डिफरेंट टाइप्स के केक्स है, अलग अलग टाइप के फ्लेवर की केक है, कृपया आप हमारे पास पधारें, हमारे केक को लें, है ना। इस तरह से आप बोलेंगे ना, प्रचार करेंगे, तो एक ब्लॉग्स बनेगा ना। एक तरह से आप कहाँ पे आप अपना कंपनी इस्टेब्लिश्ड किए हैं, आपकी कंपनी कब बनी है, कब आपने बनाया, क्यों अपने इसका रीज़न क्या है कि केक ही आप चुने, केक को ही आप अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस रीज़न से, आपके केक में क्या यूनिक है ना। यदि आप केक, तो बहुत सारी कंपनी केक बना रही है ना, आपके कंपटीशन में बहुत सारे होंगे, तो आपको ये दिखाना होगा कि केक आखिर यदि आप बना रहे हैं तो केक में क्या खासियत है, आखिर केक में क्या यूनिक है आपकी। जब तक आपके केक में यूनिक और खासियत नहीं होंगी तब तक कोई कस्टमर नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी कस्टमर को केक तो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाना है कि केक जो है यहाँ पे जो बनता है वो बहुत ही वैरायटी टाइप का बनता है और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाया जाता है, और ये केक जो है वाकई में प्योर मिल्क का होता है या प्योर छेना का होता है, जिस तरह से बनाया जाता है ना। तो उस तरह का आपको क्वालिटी वाली चीज़ आपको देना होगा कस्टमर को, और यूनिक चीज़ देना होगा, ताकि मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल ना हो। समझ में आया। तो ब्लॉग बनाएंगे। सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, है ना, फेसबुक, ये सारी चीज़ें में आप अपना पोस्टर बना करके शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं, अपना वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ऑन मीडिया क्या हो गया, इसमें आपको पैसा नहीं लगता है। ऑन मीडिया में पैसा लगता है क्या, नहीं, बस अपना खुद का बनाइए। ऑन मीडिया में क्या होता है, खुद का ब्लॉग बनाइए, खुद का वेबसाइट बनाइए, खुद का वीडियो बनाइए, खुद का पोस्टर बनाइए, बस अपना वेबसाइट में लगा दीजिए, अपना व्हाट्सअप चैनल में, है ना, आपके सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म में लगा दीजिए, ताकि जो भी है कस्टमर टारगेटेड हो सके, ताकि कस्टमर देख सके आपके कंपनी को। ठीक है, ये हो गया ऑन मीडिया। अब आता है आपका अर्न मीडिया। अर्न मीडिया समझ में आ गया, ऑन मीडिया समझ में आ गया। अब ऑन मीडिया देखते हैं। चलिए, क्या है अर्न मीडिया। अर्न मतलब समझते हैं, अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। तो कमा कैसे सकते हैं, अर्न मीडिया आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती होंगी। तो अर्न मीडिया मतलब क्या होता है कि आपके कंपनी को कस्टमर देख करके कितना लाइक कर रहा है। आप ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं लाइक करने के लिए, है ना। यदि आपके पास कस्टमर आ रहा है तो कितना कस्टमर आपके कंपनी को पसंद कर रहा है, कितना कस्टमर आपके कंपनी को, आपके केक्स के बारे में, उसका केक्स की ब्लॉग्स को शेयर कर रहा है, कितने आपके केक्स के ब्लॉग्स को लाइक कर रहा है, कितना मेंशन कर रहा है, कितना आपको कमेंट कर रहा है ना। जिस तरह से आज जो है रिव्यूज़ देगा, शेयर देगा, मेंशंस देगा। आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को मंगवाते हैं ना ऑनलाइन ये फ़ोन मंगवाते हैं, कपड़ा मंगवाते हैं, कुछ भी मंगवाते हैं, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, अमेज़न, माइंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मेसू, आप यदि किसी चीज़ से मंगवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि मंगवाने के बाद यदि वो सामान परफेक्ट हुआ, आपके अकॉर्डिंग यदि बेस्ट हुआ, तो आप नहीं करते हैं, रिव्यू नहीं देते हैं। हाँ, रिव्यू देते हैं। रिव्यू आता है कि रिव्यू कितना देंगे, तो 5 में 5 देते हैं, 5 स्टार दे देते हैं, उसको बोलते हैं रिव्यू। यानी आपका जो है एक तरह से जैसा चाहें वैसा मिल गया। शेयर कर देते हैं। क्या शेयर कर देते हैं, यदि आपके पास वो वीडियो आया है ना, यदि वो वीडियो आया तो वीडियो आप शेयर कर देते हैं, तो ये शेयर हो जाता है। मेंशन करते हैं। मेंशन क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि हाँ, ये जो कंपनी है राहुल केक मेकर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वैरायटी और बहुत ही ज़्यादा डेलीशियस स्वादिष्ट केक का यहाँ पे केक बनता है, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, है ना। यदि बर्थडे करना हो, एनिवर्सरी करना हो, जो भी करना है, तो यहाँ से केक खरीदें। आपके पार्टी फंक्शन को, आपके बर्थडे में 4 चांद लगा देगी ये केक, क्योंकि केक जो है यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्वालिटी और यूनिक टाइप से बनती है। तो एक तरह से मेंशन किया जाता है, कमेंट किया जाता है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये इस तरह से यदि राहुल केक मेकर यदि बेस्ट बना रहा है, तो वो जो कस्टमर है, वो कस्टमर के ओर से क्या आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स।
लाइक आएगा, शेयर आएगा, रिव्यू आएगा, मेंशन आएगा। तो ये जो है ना, ये फ्री में कमाता है। कौन कमाता है फ्री में? राहुल केक मेकर फ्री में कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि उसका कंपनी आगे बढ़ रहा है। यदि कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई लाइक नहीं करेगा, कोई रिव्यू नहीं देगा, अच्छा कोई शेयर नहीं करेगा, कोई मेंशन नहीं करेगा, तो राहुल केक मेकर डूब जाएगा। तो तभी नहीं डूबेगा जब आप अपना स्वादिष्ट ब्रांड, यूनिक और क्वालिटी होंगी आपकी कंपनी में। समझ में आ गया? अर्न मीडिया यानी ये जो है आपका कस्टमर से कमा सकते हैं। कस्टमर आपके लाइक, शेयर, रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें कस्टमर ही काम करेगा। ये समझ में आ गया आप सबको? POEM। ये 3 मीडिया है। टोटल कितना मीडिया है? 3 मीडिया। और तीनों मीडिया के थ्रू से आप अपने कंपनी को ब्रांड बना सकते हैं। अपने कंपनी को ब्रांड बनाना है तो POEM फ्रेमवर्क पर काम करना होगा। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया कि POEM क्या होता है? देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में पेड मीडिया मतलब होता है पैसा दे करके अपने कंपनी का प्रचार करवाना। अपने कंपनी का प्रचार करवाने के लिए किसी को पैसा देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। ऑन मीडिया मतलब क्या हो गया कि आप अपने खुद से प्रचार कर रहे हैं, वीडियो बना करके, वेबसाइट बना करके, सोशल मीडिया के थ्रू से। ठीक है, ये हो गया। अर्न मीडिया क्या होता है? कोई भी कस्टमर आपको लाइक करता है, शेयर करता है, मेंशन करता है, वो अर्न मीडिया हो गया। क्लियर? बाकी जो है आप लोग के लिए नोट्स डाल दिया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका डिफरेंट टाइप्स की मीडिया होती है। 3 टाइप्स की मीडिया को दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, भुगतान मीडिया दिखाया गया है, यानी पेड मीडिया, यानी पैसा चुकाना होता है, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर के बारे में यहाँ से आपको ऐड करवा सकते हैं। ऐड करवाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऑन मीडिया क्या होता है? आप खुद के माध्यम से कंपनी का ब्लॉग्स, ऑफिशियल मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया, है ना, ईमेल, न्यूज़ लेटर्स के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है। अर्न मीडिया क्या होता है? देखिए, कस्टमर रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होता है आपको बता देते हैं। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग जिस तरह से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 5:45 में क्लास होती है सेक पेपर का, आप लोग को याद है? आप लोग को पूरी तरह से ये याद है कि सर 45 में हम लोग का, यानी 5:45 में हम सब का सेक पेपर का डिजिटल मार्केटिंग का क्लास होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का क्लास होता है, आपको याद है? यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या आप टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार हैं? टेस्टिमोनी मतलब आपको बताना है कि हम जो क्लास ले रहे हैं, है ना, मेरा नाम संदीप है और मैं आप सबको पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग, यानी जितनी भी टेक्निकल क्लास होती है, कंप्यूटर हो, मार्केटिंग हो, डिजिटलाइज्ड हो, कंप्यूटर IT हो, सॉफ्टवेयर हो, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो, तो ये जितनी भी टेक्निकल क्लास होती है, जितनी भी आपका टेक्नोलॉजी क्लास होती है, सब हमारे ओर से ही दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यदि टेस्टिमोनी दिया जाए, पूछा जाए कि आप संदीप सर को कितना रिव्यू देंगे, है ना, आपको पूछा जाए कि संदीप सर की क्लास में आपको क्या सीखने को मिलता है ना, आप ये बोल सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है नेगेटिव कि क्या संदीप सर के क्लास में या डिजिटल मार्केटिंग के क्लास में क्या दिक्कत आती है, बेसिकली उस क्लास में क्या दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, या फिर क्लास लंबा चल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से एक टेस्टिमोनियल है, तो ये आप लोग से लिया जाएगा कभी। ठीक है, कभी लिया जा सकता है कि आप लोग पूरे जुड़ करके आप अपने क्लास के बारे बताएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे बताएंगे कि आपकी क्लास कैसी होती है, आखिर क्लास में यदि कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये टेस्टिमोनियल हो गया। तो ये चीज़ें कहाँ से देगा आपको? वही देगा जहाँ से आप किसी सामान को बेच रहे हैं, तो कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर ही आपको रिव्यू देगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया सारी चीज़ें। ये क्या हो गया? ये सारी चीज़ें हो गया पेड मीडिया, ऑन मीडिया और अर्न मीडिया। ये तीनों मीडिया जो था पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। यदि आपको दिक्कत आ रही है किसी में तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए आप लोग के लिए नोट्स डाल दिया गया है, सभी नोट्स को देख लेंगे। और बेसिकली ना आप लोग को याद रखना है इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलिए, कोई भी यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी यदि क्वेश्चन है पेड मीडिया, ऑन मीडिया और अर्न मीडिया से, तो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जो हैंड राइज कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। POEM जो होता है आपको याद रखना है, ये एक तरह से इसका फुल फॉर्म जो है पूरी तरह से आपको याद होनी चाहिए। PPC का याद होना चाहिए आप लोग को, जो आपको MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। PPC, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पर पेड क्लिक याद रखना है, PPC पर पे, ठीक है, पर पे क्लिक याद रखना है। इसके बाद आपका पोएम याद रखना है। पोएम यानी ये पोएम कौन सा, पेड मीडिया, ऑन मीडिया, अर्न मीडिया। ठीक है, वंदना यदि आप नए स्टूडेंट हैं, वंदना कुमारी जो है नए स्टूडेंट है, शायद आप बहुत दिन से क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे सामने मेरे फ्रेमवर्क में आप पहले आ रहे हैं। ठीक है, इसका PDF डाल दिया जाएगा। अभिजीत बोल रहे हैं सर पेड मीडिया को थोड़ा समझाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं थोड़ी, कि क्लास जब स्टार्ट होती है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग ज्वाइन कर लें। 6 बजे से पहले क्लास जो है, कम से कम 6 बजे से पहले, यानी आपको कम से कम मैक्सिमम टाइम जाएगा तो 50 तक जा सकता है। ठीक है, 550 तक जा सकता है, 555। बस 6 बजे से पहले आपको क्लास ज्वाइन करना है। जितना हो सके कम से कम 50 में आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। और बाकी यदि आप लोग का क्लास छूट जाता है तो आपके लिए 10 मिनट 5 मिनट निकलना हमारे लिए दिक्कत हो सकती है थोड़ी। चलिए, थोड़ी बारिश हो रही थी सर, चलिए समझा देते हैं, बस 2 मिनट की बात है। और उसके बाद जो है फ्रेमवर्क आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसका जो है ना एक तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए 2 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पेड मीडिया समझ में आ गया है, शुरू से कर लेते हैं। पेड मीडिया क्या होता है कि आप अपना कंपनी मान लेते हैं अभिजीत, ठीक है, अभिजीत नाम से कंपनी है। ठीक है, अभिजीत यदि एक नाम से कंपनी है, वो यदि अपना एक तरह से एक कंपनी खोलना चाह रहा है, ठीक है, तो अभिजीत नाम का कोई एक तरह से स्टूडेंट है, वो अपना बुक्स का एक तरह से बुक्स का वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलना चाह रहा है। यानी स्टूडेंट्स के लिए बुक शेयर करना चाह रहा है या बुक सेल करना चाह रहा है। तो सबसे पहले वो अपना कंपनी खोला है, तो वो अपना कंपनी जो है अभिजीत बुक स्टोर के नाम से रखा है, अभिजीत स्टूडेंट बुक स्टोर के नाम से रखा है। अब वो क्या करेगा, वो अपने, है ना, अब वो अपने कंपनी का प्रचार करेगा ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स हमारे कंपनी को जाने, आपके कंपनी को जाने, अभिजीत स्टूडेंट्स बुक स्टोर को जाने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पेड मीडिया को आप स्पॉन्सर करेंगे। पेड मीडिया को स्पॉन्सर करेंगे। पेड मीडिया कौन कौन है, गूगल है, यूट्यूब है ना। आप उसको बोलेंगे कि आप हमारे कंपनी का प्रचार कर दीजिए ताकि जितने भी कस्टमर है हमारे कंपनी के बारे जाने। तो आपके कंपनी के बारे जानेगा, जो भी अभिजीत बुक स्टोर है उसको जानेगा। तो लेकिन वो फ्री में प्रचार नहीं करेगा, उसके लिए आपको पेड करना होगा, पैसा पेड करना होगा। समझ में आ गया पेड मीडिया क्या है, यानी पैसा दे करके अपने कंपनी का प्रचार करवाना। ऑन मीडिया क्या होता है, यदि अभिजीत स्टूडेंट बुक स्टोर से नाम अपना कंपनी खोला है तो वो कंपनी का एक वेबसाइट भी होगा, आपका एक वेबसाइट भी होगा, आपका एक सोशल मीडिया भी होगा, है ना। सोशल मीडिया यानी आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, एक तरह से वेबसाइट होगा। तो आप अपना खुद से ब्लॉग क्रिएट करके, पोस्टर बना करके आप अपने व्हाट्सअप चैनल में, है ना, अपना फेसबुक चैनल में, अपने इंस्टाग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप उसको शेयर करेंगे। तो इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा क्योंकि आपका जो है पूरी तरह से कंट्रोल आपके हाथ में है, तो अपने से खुद शेयर करेंगे। ठीक है, अर्न मीडिया का बात करते हैं। अर्न मीडिया यानी मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है, अर्न मीडिया जो है आप दूसरे के द्वारा कमाते हैं। मतलब जो भी कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, कितना रिव्यू दे रहा है, कितना शेयर कर रहा है, कितना कमेंट कर रहा है, वो चीज़ से कमाते हैं। अर्न मीडिया समझ में आ गया आप लोग को। और ये आपका ऑन मीडिया का बात कर रहे थे। बेसिकली ऑन मीडिया मतलब होता है खुद से अपने कंपनी का प्रचार करना। खुद से कैसे करेंगे, ब्लॉग बना करके कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के कर सकते हैं, अपने यूट्यूब पे पोस्ट छोड़ सकते हैं या इंस्टाग्राम में पोस्ट छोड़ सकते हैं। तो ये सारे ऑन मीडिया है। ऑन मतलब अपना
से, खुद से अपनी कंपनी का प्रचार करना। चलिए, यदि आप वंदना कुमारी बोल रहे हैं, सर मुझे क्लास का टाइमिंग नहीं पता था, कब कब क्लास होता है, कितना दिन क्लास होता है। देखिए, यदि आप ग्रुप में ऐड हैं और यदि ग्रुप को आप जानबूझ के इग्नोर किए हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपकी गलती है। ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले से आप लोग ऐड हैं, यानी आपके पास एसएमएस जाता है, आपके ग्रुप में सभी इंफॉर्मेशन जाती है जितनी भी हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन को देखते नहीं हैं सही से। अब यदि सही से इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो क्लास आपका सही से रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्लास बहुत छोटा होगा। यदि आपको क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, डे नहीं पता है, डैट मीन्स आपकी क्लास शुरू से नहीं हुई है, यानी यूनिट 1 यूनिट 2 पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने क्लास नहीं किया। ठीक है, यूनिट 3 कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, फिर यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो गलती आपकी है। ठीक है, देखिए क्लास की टाइमिंग 5:45 है। आप हमेशा जो है एक तरह से जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप को चेक करेंगे। बेसिकली जो सेमेस्टर 3 का ग्रुप्स बना हुआ है ना, वो ग्रुप में जा कर के बेसिकली आप चेक करेंगे कि कितने कितने टाइमिंग का पता चल जाएगा, क्लास कब होती है। क्लास पर डे होती है, सप्ताह में 6 दिन का 6 दिन क्लास होता है, संडे को सिर्फ ऑफ रहता है ना। 3 दिन आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 3 दिन सब्जेक्टिव होती है। कैसे होती है, सिस्टम यही है कि आपका मंडे का यदि लाइव क्लास हुआ किसी एक टॉपिक पे, तो फिर नेक्स्ट दिन उसका क्या हो जाएगा, ठीक उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। जिस तरह से आज क्या चल रहा है, पेड मीडिया, ऑन मीडिया, अन मीडिया, ये आज लाइव क्लास था, आज पूरी डिटेल के साथ पूरे डिस्कस के साथ किए हैं हम लोग, और ठीक इसका नेक्स्ट दिन जो है कल, यानी हम सब इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आएंगे। 20, 25 या 15 का एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। ठीक है, यही आपका क्लास का प्रोसेस है। एमडीसी सुनील बोल रहे हैं, एमडीसी एनएसी का क्लास नहीं मिलता है सर। एमडीसी जो है ना, बेसिकली सभी स्टूडेंट्स का एमडीसी जो है एक नहीं है। किसी का जियोलॉजी है तो किसी का कंप्यूटर साइंस है, किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है। तो सभी को देना एक तरफ पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उन स्टूडेंट्स का क्लास जो होता है सप्ताह में, कब होता है, उसका होता है मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एमडीसी पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन उसका क्लास जो होता है आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन क्लास होती है। ठीक है, सुनील मड़ैया। बाकी एसी का जो क्लास है आपका आप मेंशन कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर देंगे। ठीक है, हमारी टीम शायद चेक कर लेंगे आपको। हाँ, ये गुड, सही बोल रहे हैं। अभिजीत बोल रहे हैं सर पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट करवाना है। हाँ, करवा सकते हैं आप। ठीक है, पेड मीडिया मतलब होता है पैसा दे करके किसी का प्रचार करवाना, बस एकदम सही समझे हैं। पेड मतलब पैसा दे करके प्रचार करना। ऑन मीडिया मतलब होता है खुद से प्रचार करवाना, खुद से एडवर्टाइज़ करना। और अन मीडिया मतलब होता है कस्टमर के द्वारा आपको कितना पसंद किया जा रहा है। ठीक है, एमडीसी जियोलॉजी का क्लास यदि नहीं चल रहा है आशा, तो आप कमेंट सेक्शंस में जाके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग थोड़ा सा एसएमएस ड्रॉप कर देंगे, सर एमडीसी का क्लास लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। कंप्यूटर एंड आईटी, कंप्यूटर एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका सेमेस्टर 1 का क्लास स्टार्ट हो चुका है, और दूसरा सेमेस्टर 2 का भी क्लास हो रहा है, कम्युनिकेशन इंग्लिश। चलिए, सभी को धन्यवाद और थैंक यू।